चलिए जानते हैं आज की उत्तर प्रदेश की 25 फटाफट बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। पर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दें। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पूर्व प्रधानमंत्री और भारत रत्न चौधरी चरण सिंह की पुण्यतिथि पर उन्हें भावभीनी श्रद्धांजलि दी। उन्होंने विधान भवन में उनकी प्रतिमा पर फूल चढ़ाए और कहा कि चौधरी चरण सिंह किसानों के सच्चे नेता थे। सीएम योगी ने कहा कि उन्होंने कृषि और राजस्व के क्षेत्र में कई बड़े सुधार किए थे और किसानों के हित में हमेशा काम किया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रदेश में तेज बारिश, आंधी और बिजली गिरने से हुए नुकसान का गंभीरता से संज्ञान लिया है। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिया कि जिन परिवारों के लोगों की मौत हुई है या जिनकी फसल, पशु और संपत्ति का नुकसान हुआ है, उन्हें 24 घंटे के अंदर राहत राशि दी जाए। सीएम ने अफसरों से कहा कि तुरंत मौके पर पहुंचकर राहत कार्य शुरू करें और प्रभावित लोगों की हर संभव मदद करें। उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री ब्रिजेश पाठक ने सपा प्रमुख अखिलेश यादव के बयान पर कड़ा पलटवार किया। उन्होंने कहा कि पत्रकारों और संवाद की परंपरा का मजाक उड़ाना मेहनत का समाज और मीडिया का अपमान है। ब्रिजेश पाठक ने कहा कि झूठ बोलने वाले लोग हमेशा सवालों और संवाद से डरते हैं। चंदौली में सपा महिला मोर्चा की जिला अध्यक्ष गार्गी सिंह पटेल पर घर में घुसकर हमला किए जाने के मामले में ओम प्रकाश राजभर ने अखिलेश यादव पर जोरदार निशाना साधा। उन्होंने कहा कि समाजवादी पार्टी में गैर यादव पिछड़ों और दलितों को सम्मान नहीं मिलता और उनकी भूमिका सिर्फ झंडा उठाने और वोट देने तक सीमित रहती है। मऊ में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने करीब 392 करोड़ रुपए की 114 परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। उन्होंने कहा कि भाजपा के मिशन में सिर्फ 4 जातियां हैं: गरीब, युवा, नारी और अन्नदाता। सीएम योगी ने कहा कि जब अच्छी सरकार आती है तब विकास तेजी से होता है और माफिया तथा अपराधियों पर सख्त कार्रवाई भी की जाती है। सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने सीबीएसई परीक्षा विवाद और प्रदेश की कानून व्यवस्था को लेकर भाजपा सरकार पर जबरदस्त हमला बोला। उन्होंने कहा कि शिक्षा व्यवस्था से लेकर कानून व्यवस्था तक पूरा सिस्टम फेल हो चुका है। अखिलेश यादव ने कहा कि लाखों छात्रों का भविष्य खतरे में है और प्रदेश में अपराध लगातार बढ़ रहे हैं, लेकिन सरकार जिम्मेदारी लेने से बच रही है। सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर ने एक बार फिर समाजवादी पार्टी पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि सत्ता पाने के लिए सपा के लोग बौखला गए हैं। मऊ में एक राजभर समाज के व्यक्ति की हत्या का जिक्र करते हुए उन्होंने आरोप लगाया कि यादव समाज के लोग राजभरों पर हमला कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश के कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही ने अखिलेश यादव पर किसानों की अनदेखी करने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि पिछली सरकार की गलत नीतियों के कारण किसान परेशान और निराश हो गया था। उन्होंने कहा कि योगी सरकार ने किसानों को आर्थिक संकट से बाहर निकालने के लिए कई बड़े फैसले लिए और उन्हें राहत पहुंचाई। ग्रामीण इलाकों में आवास और मूलभूत सुविधाओं को मजबूत करने के लिए केंद्र सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान की अध्यक्षता में हुई बैठक में प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के तहत उत्तर प्रदेश समेत 12 राज्यों के लिए 1021 करोड़ रुपए की मंजूरी दी गई। बैठक में उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने कहा कि सभी पात्र गरीबों तक योजना का लाभ पहुँचाया जाए और 5 जून को पूरे प्रदेश में पौधारोपण अभियान चलाया जाए। हमीरपुर में बेतवा नदी पर बन रहे पुल पर हुए दर्दनाक हादसे को लेकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गहरा दुख जताया है। हादसे में मजदूरों की मौत हुई है। सीएम ने मृतकों के परिवारों को 5-5 लाख रुपए और घायलों को 500 रुपए की सहायता देने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने अधिकारियों से कहा कि घायलों का बेहतर इलाज कराया जाए और हादसे की जाँच भी की जाए। बरेली में बेसिक शिक्षा विभाग के एक नए आदेश को लेकर सरकारी शिक्षकों में जबरदस्त नाराजगी बढ़ गई है। अभी शिक्षक जनगणना के काम में लगे हुए हैं, लेकिन अब उन्हें बेसहारा गौवंश के लिए भूसा जुटाने की जिम्मेदारी भी दी गई है। आदेश के मुताबिक हर स्कूल को करीब 46 किलो और हर खंड को कुल 100 क्विंटल भूसा जमा करना होगा। ये भूसा खंड विकास अधिकारी या पशु चिकित्सा अधिकारी के दफ्तर में जमा कराया जाएगा। कई शिक्षकों का कहना है कि उनसे पढ़ाई के अलावा लगातार दूसरे काम करवाए जा रहे हैं और कुछ ने तंज कसते हुए कहा कि अब तो लग रहा है आगे गोबर उठाने का काम भी कराया जाएगा। सोने और चांदी की कीमतों में आज गिरावट देखने को मिली। MCX पर शुरुआती कारोबार में सोना करीब 2000 रुपए तक सस्ता हो गया, जबकि चांदी में 3500 रुपए से ज्यादा की गिरावट दर्ज की गई। सर्राफा बाजार में भी दोनों धातुओं के दाम हल्के नीचे रहे। कीमतों में आई गिरावट के बाद खरीदारी करने वालों की दिलचस्पी बढ़ सकती है। बरेली में निराश्रित गौवंश के लिए चलाए जा रहे भूसा दान अभियान को लेकर विवाद और बढ़ गया है। शिक्षकों पर भूसा जुटाने का दबाव बनाए जाने के आरोप लग रहे हैं। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने इस मामले को निंदनीय बताया है। वहीं प्रशासन का कहना है यह पूरी तरह स्वैच्छिक अभियान है और किसी पर जबरदस्ती नहीं की जा रही। खंड शिक्षा अधिकारी का एक पत्र वायरल होने के बाद ये मामला राजनीतिक रंग भी पकड़ चुका है।
उत्तर प्रदेश में गरीब परिवारों की बेटियों की शादी अब पैसों की कमी की वजह से नहीं रुकेगी। कानपुर में मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना के तहत बड़े स्तर पर सामूहिक शादी समारोह की तैयारी चल रही है। सरकार जून महीने में सामूहिक विवाह कराएगी, जिसमें हर जोड़े पर करीब 1 लाख रुपए खर्च किए जाएंगे। इसमें 60,000 रुपए सीधे लड़की के खाते में भेजे जाएंगे और साथ में गृहस्थी का जरूरी सामान भी दिया जाएगा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि आर्थिक तंगी की वजह से कोई भी बच्चा पढ़ाई से दूर नहीं रहना चाहिए। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि जहां बाल मजदूरी ज्यादा है वहां विशेष अभियान चलाकर बच्चों को स्कूलों से जोड़ा जाए। साथ ही उनके बेहतर भविष्य और रोजगार के लिए कौशल विकास की व्यवस्था भी की जाए। सरकार की बाल श्रमिक विद्या योजना जो साल 2020 में शुरू हुई थी, अभी 20 जिलों में चल रही है। इस योजना के तहत 8 से 18 साल तक के काम करने वाले बच्चों को स्कूल में दाखिला दिलाकर आर्थिक मदद दी जाती है और अब इसे पूरे उत्तर प्रदेश में लागू करने की तैयारी है। अलीगढ़ के युवाओं के लिए विदेश में नौकरी करने का शानदार मौका आया है। सेवायोजन विभाग ने सऊदी अरब, जापान, इजराइल और जर्मनी में रोजगार के अवसर उपलब्ध कराए हैं। युवाओं को 43,000 रुपए से लेकर करीब 2,30,000 रुपए महीने तक की सैलरी मिल सकती है, जिसके लिए रोजगार संगम पोर्टल पर ऑनलाइन आवेदन शुरू हो गए हैं। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना का लाभ लेने वाले किसानों के लिए अब हर साल ई-KYC कराना जरूरी होगा। सरकार का कहना है कि इससे योजना में पारदर्शिता बनी रहेगी और सही किसानों तक ही फायदा पहुंचेगा। कृषि विभाग ने बताया कि जो किसान समय पर ई-KYC नहीं कराएंगे, उनकी अगली किस्त फिलहाल रोक दी जाएगी और प्रक्रिया पूरी होने के बाद ही दोबारा भुगतान शुरू होगा। जून महीने में किसानों के खाते में 2,000 रुपए की किस्त आने वाली है। उत्तर प्रदेश में मौसम को लेकर बड़ा अलर्ट जारी किया गया है। मौसम विभाग के मुताबिक अगले 24 घंटों में प्रदेश के कई इलाकों में तेज तूफान और ओलावृष्टि हो सकती है। करीब 60 जिलों में भारी बारिश और ओले गिरने की चेतावनी दी गई है। वहीं तूफान की रफ्तार 100 किलोमीटर प्रति घंटा तक पहुंच सकती है। लोगों को सतर्क रहने की सलाह दी गई है। समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता आजम खान के बेटे और पूर्व विधायक अब्दुल्ला आजम को कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। 2 पासपोर्ट मामले में 7 साल की सजा को MP MLA सेशन कोर्ट ने खारिज कर दिया है। हालांकि दूसरे मामलों में सजा होने की वजह से उन्हें अभी जेल से रिहाई नहीं मिलेगी। मऊ जिले में जनसभा को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने समाजवादी पार्टी पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि पहले माफिया और गुंडों के सामने सरकारें झुकती थी, लेकिन अब कोई खुली जीप में किसी हिंदू को धमका नहीं सकता। उन्होंने कहा कि अगर रामनवमी, शिवरात्रि, रक्षाबंधन या दूसरे त्योहारों में किसी ने बाधा डाली तो मेरठ में युवा राष्ट्रीय लोकदल ने पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह की 39वीं पुण्यतिथि पर श्रद्धांजलि सभा आयोजित की। इस दौरान पार्टी नेताओं ने उनके विचारों को लोगों तक पहुंचाने का संकल्प लिया। कार्यक्रम में रालोद के राष्ट्रीय महासचिव त्रिलोक त्यागी ने कहा कि भाजपा से दोस्ती हुई है, शादी नहीं। उत्तर प्रदेश में भीषण गर्मी और बिजली कटौती को लेकर सियासत तेज हो गई है। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने भाजपा सरकार पर बिजली व्यवस्था खराब करने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि जनता अगले चुनाव में भाजपा को जवाब देगी। अखिलेश यादव ने तंज कसते हुए कहा कि शुक्र है मुख्यमंत्री ने बिजली संकट के लिए किसी साजिश को जिम्मेदार नहीं बताया। उन्होंने बिजली मंत्री और मुख्यमंत्री के रिश्तों पर भी सवाल उठाए। वाराणसी में भाजपा कार्यकर्ताओं ने कांग्रेस नेता अजय राय और राहुल गांधी का पुतला फूंककर विरोध प्रदर्शन किया। भाजपा कार्यकर्ताओं का आरोप है कि अजय राय ने प्रधानमंत्री को लेकर अमर्यादित टिप्पणी की है। प्रदर्शनकारियों ने कहा कि अगर माफी नहीं मांगी गई तो सड़क से संसद तक बड़ा आंदोलन किया जाएगा। नीट पेपर लीक मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के दौरान केंद्र सरकार ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद इस पूरे मामले पर नजर बनाए हुए हैं। सरकार ने कोर्ट को बताया कि परीक्षा प्रक्रिया को पूरी तरह निष्पक्ष और सुरक्षित बनाने के लिए लगातार निगरानी की जा रही है। सुप्रीम कोर्ट ने भी चिंता जताते हुए कहा कि परीक्षा ऐसी होनी चाहिए जिस पर छात्रों और अभिभावकों का भरोसा बना रहे। पेट्रोल और डीजल की बढ़ती कीमतों का असर अब सीधे लोगों की रसोई पर दिखने लगा है। ईंधन महंगा होने से सामान ढुलाई का खर्च बढ़ गया है, जिसकी वजह से आटा, दाल, चीनी और सरसों के तेल जैसी जरूरी चीजों के दाम तेजी से बढ़ गए हैं। सिर्फ 1 महीने में खाने पीने की कई चीजें महंगी हो गई हैं, जिससे आम और मध्यम वर्गीय परिवारों का बजट बिगड़ गया है। त्योहारों से पहले बढ़ती महंगाई ने लोगों की परेशानी और बढ़ा दी है। केंद्र सरकार गिग और प्लेटफॉर्म वर्कर्स के लिए बड़ी योजना लाने की तैयारी कर रही है। इसके तहत डिलीवरी बॉय, ऐप आधारित ड्राइवर और दूसरे प्लेटफॉर्म कर्मचारियों को सामाजिक सुरक्षा सुविधाएं दी जाएंगी। सरकार एक्सीडेंट बीमा, स्वास्थ्य सुविधाएं, मातृत्व सहायता, बुजुर्गों के लिए सुरक्षा, शिक्षा लोन और अंतिम संस्कार के खर्च के लिए आर्थिक मदद जैसी योजनाओं पर काम कर रही है। श्रम और रोजगार मंत्रालय के अधिकारियों के मुताबिक इस योजना को जल्द लागू करने की तैयारी चल रही है।